राहुल गांधी की जो केस था राहुल गांधी का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी कि राहुल को एक बड़ी राहत और बड़ी जीत कह सकते हैं राहुल गांधी को। लेकिन क्या यहां से नरेंद्र मोदी की हार की शुरुआत है? एक सवाल है, बहुत गंभीर सवाल। इस सवाल पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे तमाम साथी, 8 साथी हैं, सबसे जल्दी एक रिएक्शन जरूर लेना चाहता हूं। अभी शकील अख्तर जी और मीनू जैन जी के पास आया था, आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी। कैसे, किस रूप में आप देखते हैं इस जीत को? क्या आप भी मानते हैं एक बड़ी जीत है? क्या आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र के लिए इस जीत की जरूरत ज्यादा थी? तो टाइगर इज बैक। अब क्या होगा मोदी जी का? अगर पार्लियामेंट में राहुल गांधी वापस आते हैं, और आना ही है, तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है। और परंपरा यह है कि अविश्वास प्रस्ताव के समय नेता प्रतिपक्ष वो सबसे अंत में बात करता है। नरेंद्र मोदी जिससे डर कर इतने लंबे समय से भाग रहे हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है कि ये 56 इंच की छाती वाले महामानव, जिनको उनके भक्तों ने भगवान बना दिया, वो भूल गए अडानी साहब के साथ बैठने में। राहुल गांधी ने बस छू भर दिया था कि रिश्ते क्या हैं, कैसे 602 से वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए। ये 2 नंबरी होना कैसे हो गया करिश्मा इतना बड़ा, यही तो बस पूछा था। और उस एयरबेस में बैठे हुए हैं जिसमें अडानी लिखा हुआ है, तो ये चल क्या रहा है ये देश को पता होना चाहिए। राहुल गांधी जब ये पूछ रहे थे तो उसके बाद जो हुआ पूरे देश ने देखा। राजीव जी, जिस की कमी महसूस लोग कर रहे थे पिछले 8 साल से, राहुल गांधी ने एक झटके में इस साल भर के भीतर उस पूरी जगह को अकेले भर दिया है। जो लोग थे कि विपक्ष नहीं दिख रहा है, सक्रिय नहीं है, कभी वो पर्यटन पर निकल जाते हैं वगैरह वगैरह, और सारे विपक्षी दलों को लपेट लिया जाता है। मैं आज ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी आज की तारीख में सबसे सफल विपक्ष के लीडर हैं, सबसे सपक्ष। ये दर्जा शायद राम मनोहर लोहिया को मिला था एक दौर में, जो सारे बुनियादी मुद्दों पर सवाल उठाता है, चाहे वो महंगाई और गरीबी का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, या सवाल हो विदेश नीति का, या सवाल हो आर्थिक नीति का, देश की दिशा क्या होगी, ये भी राहुल गांधी बात करते हैं। और इन नौजवानों का बेरोजगारी का सवाल कैसे हल होगा, ये भी राहुल गांधी बात करते हैं। मोदी से सवाल भी पूछते हैं, आंखों में आंखें डाल करके पूछते हैं उस सत्ता से जो इतना अहंकार में चूर है कि वो किसी को कुछ नहीं समझती। उसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट कुछ है, उसके लिए आरबीआई का कोई मतलब नहीं है, और चुनाव आयोग तो उसका पानी भरता है। मीडिया उसकी दलाली ही नहीं, उसके चरण चापता है। ऐसे दौर में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बैक। और राहुल गांधी जो करेंगे आने वाले वक्त में, वो इतिहास बताएगा, वो इतिहास न्याय करेगा इस व्यक्ति के प्रति जिस पर इतने लांछन लगाए गए, जिसको इतना कमजोर करने की कोशिश हुई, जिसके बारे में क्या क्या अपशब्द कहे गए। वो व्यक्ति आज गांधी की तरह है, खड़ा हुआ है, डंके की चोट पर खड़ा हुआ है, और अपने कदमों से सत्ता के पूरे अहंकार को रोज चूर चूर कर रहा है। वो अपने बहुत सहजता और धैर्य से, कोई और होता तो शायद फैल जाता आज, विक्ट्री का शाइन ही नहीं, न जाने क्या क्या बोलता। लेकिन गांधी 2 शब्दों में जो धराशाही किया है इस सत्ता को, उसके अहंकार को, और जिंदा किया है देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को, विश्वास पैदा कर दिया। आज हम सब जिस तरह से थोड़ा सहज महसूस कर रहे हैं, एक विश्वास पैदा हुआ है कि नहीं, अभी सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। ये व्यक्ति है जो लौटा के ला रहा है। से एक चुनौती, जिस चुनौती की बात मैं पहले भी कर चुका हूं, एक चुनौती ऐसी जो सामने 5 राज्यों में भी दिखाई देने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तो मुख्य रूप से है, जहां आदिवासियों की बात है, जहां दलितों की बात है,
जहां अल्पसंख्यकों की, हालांकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल बहुत ही कम है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो हैं। राजस्थान में मध्य प्रदेश की तुलना में ज़्यादा हैं अल्पसंख्यक उस हिसाब से भी। और अगर जाएं आगे बढ़ें उधर तेलंगाना, तो वहाँ तो अल्पसंख्यक और भी ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से भी जो एक वंचित समाज है, उस समाज की राजनीति में, क्योंकि आपके ऊपर एक केस और उसमें भी सज़ा, उसमें भी आप कोर्ट कचहरी के वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। कितने भी आप क्यों ना हो, डिस्टर्ब तो होते ही हैं। जो आप देखिए मिठाई खिलाते वक्त की जो तस्वीर है, जो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मिठाई खिला रहे हैं, वो उस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बोझ उतरने के बाद जो इंसान फील करता है वो दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के ऊपर से। और अगर ये बोझ नहीं है तो फिर आप राजनीति या कोई भी काम खुल के कर सकते हैं। इसलिए यहां से एक दिशा तो दिखाई देती होगी ना रविकांत जी? निश्चित तौर पर, और राहुल गांधी ने इस बात को साबित किया है कि इस दौर में जब सत्ता इतनी अहंकारी और निरंकुश हो गई है, उस समय जमीन पर आकर के और लोगों को जोड़ करके राजनीति नहीं बल्कि समाज नीति करनी होगी। राहुल गांधी किसी भी सवाल पर, आज के तारीख में मुसलमान शब्द बोलना राजनीति के लिए बहुत कठिन हो गया है, लेकिन राहुल गांधी लगातार उस मुद्दे पर खड़े हैं। मणिपुर जाते हैं ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक ने सब कुछ छोड़ दिया था कि जो होता है तो हो जाए, जैसे कोई चिंता ही नहीं थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कराया जा रहा था, लेकिन कम से कम इतना तो कह ही सकता हूं कि उसकी चिंता कतई नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी आंसुओं को पोंछने के लिए जाते हैं। राहुल गांधी उस हाथरस में बेटी के बलात्कारियों के खिलाफ भी पहुंचते हैं जहां पर उनको पुलिस के जरिए थकियाया जाता है। राजीव जी, राहुल गांधी जिस विरासत से आए हैं वो जवाहरलाल नेहरू के पड़पोते हैं। उनकी दादी प्रधानमंत्री, जिसका पिता प्रधानमंत्री रहा, लेकिन दो दादी और पिता को उसने खोया है प्रत्यक्षतः। वो व्यक्ति जिसने अपनी मां को कहा कि वो प्रधानमंत्री पद को ना स्वीकार करे, जो राजनीति को तौबा करना चाहता था, जो अपने परिवार को कहीं एकांत में ले जाना चाहता था, वो आदमी आता है इस देश की सियासत में। और इसलिए आता है कि देश को जरूरत है। वो आदमी तब भी आता है जब उसको लगातार अपमानित किया जा रहा है, जब उसको बिल्कुल कलंकित किया जा रहा है, फिर भी सच का साथ लेकर के। कभी कभी तो मुझे वो गांधी जी की लाठी याद आती है, कभी कबीर का वो फक्कड़पन याद आता है, कभी कभी वो जो सबसे परे, जो सबसे निडर है, ऐसी तस्वीर मुझे नजर आती है। और इस व्यक्ति ने लोगों के बीच में जाकर उनके भ्रम को, उनकी आशंकाओं के, उनके डर को दूर करने की लगातार कोशिश की है। और यही कारण है कि आज चाहे जज महोदय हो या आम नागरिक, वो बहुत सहज महसूस कर रहे हैं। वो इस देश के नागरिक के रूप में अपना विश्वास बहाल कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की बहाली का दौर और नागरिकों के विश्वास की बहाली का दौर है। और इसे पुख्ता करने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है, उसका नाम राहुल गांधी। और वो राहुल गांधी जो अभी मीनू जी कह रही थी कि चित्त की स्थिरता, लेकिन मुझे याद आ रहे थे मोदी जी कि जो केवल मन, वो चित्त नहीं चलता है, वहां मन चलता है। लेकिन आज वो मन कितना मन भर भारी होगा, कितना बोझ होगा उस छाती पर। अब वो 56 इंच की छाती क्या हो गई होगी, मैं तो यही सोच सोच करके मोदी जी के प्रति संवेदनशील हो रहा हूं। ये सिर्फ काम केवल हमारे साथी अमलेंदु जी का नहीं है, मैं भी चिंतित हूं उनके प्रति, एक देश का नागरिक होने के नाते। लेकिन राहुल गांधी ने उस सच को रेखांकित कर दिया है। इस देश का एक एक नागरिक उस बात को समझ रहा है
कि इस देश को बचाने में की भूमिका किसकी है और इस देश को तोड़ने में कौन लगा हुआ है। वो पूरी गुजरात लॉबी जो एक्सपोज हो गई है। लेकिन मैं जानता हूं और मोदी जी की यह महानता है कि वो उतने ही बड़े उनको शर्म लिहाज नहीं है। अब मैं बेशर्म नहीं कहना चाहता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन लाज है कि उनको नहीं आती। जो लाज से परे है उसी का नाम नरेंद्र मोदी है। वो लोक लाज तो छोड़ दीजिए, संसदीय लाज हो, लोकतंत्र की लाज हो, ये सारी लाज उनसे पीछा छुड़ा करके तभी चली गई थी जब वो 30 साल उन्होंने भीख मांग करके खाई थी, उसी समय वो लाज चली गई थी। लेकिन राहुल गांधी इस देश की लोक लाज को वापस ला रहे हैं, लोकतंत्र की लाज को वापस ला रहे हैं, नागरिकों की लाज को वापस ला रहे हैं, और यही उन्हें ऐतिहासिक व्यक्तित्व में तब्दील करेगा।